हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू की थी बात मैग्नेटिक सर्किट्स की। कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की थी, आइडिया सा लिया था ना। आओ अब थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करने के बारे में और समझे कुछ। सो मैग्नेटिक सर्किट किसे हम कहते हैं? द पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलोज ए कंप्लीट पाथ और लूप बाय कमिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये बात भी कर लिया हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स लीव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड पासिंग थ्रू एयर एंटर्स इन द साउथ पोल एंड फाइनली ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन द मैग्नेट। तो क्या बातें हम कर रहे हैं? जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखा, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है पूरा कंप्लीट सर्कल, पूरा साइकिल पूरा करता है। बैटरी पॉजिटिव से जाता है, सारा चक्कर लगा के नेगेटिव थ्रू फिर वहीं पर आ जाता है। तो एओ कंप वहाँ पर कौन कर रहा है? दैट इज़ करंट। अब इसमें कौन सा है? इसमें करंट की जगह कौन आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अपना सारा सर्कल कंप्लीट करता है, इट फॉर्म्स द कंप्लीट लूप। उसकी बात हम करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पाथ फॉलो करेगा उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। अब इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? अपना पाथ कंप्लीट करता है, पूरी लूप बनाता है, जहाँ से शुरू हो वहीं पर आकर वो फिर ख़त्म करता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अब बात करनी हो कैसे हमारे पास है। अगर आपके पास ये मैग्नेट है, बार बार हम बात करते हैं बट करनी ज़रूरी भी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या हमने देखा, मैग्नेट के बाहर चाहे एयर है चाहे कोई और मीडियम है, जो मैग्नेटिक लाइंस है दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट विद इन क्या, दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देयर बाय दे कंप्लीट देयर साइकिल। सो क्या देखा, बाहर तो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, पर इन द मैग्नेट दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहीं अगर आप इसी आप सोलेनोइड लेते, दैट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, जैसे इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट, इसे सोलेनोइड। तो अगर ये भी एक नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, इसका भी सेम बिहेवियर होगा। बाहर लाइन्स आ रही हैं, अंदर ऐसे जा रही हैं, तो पूरा चक्कर लगा रही हैं अपना। अब ऐसे लिखोगे, ऐसे जाकर ऐसे चक्कर लगा रही हैं। तो एक का बनाना हम ये से भी हम कहेंगे ये पूरा चक्कर इसने लगा दिया अपना, इसने भी अपना पूरा चक्कर लगा दिया। सो ये बिहेवियर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का है, इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस ऐसी बात है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। वो प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को पार करने से रोकती है, क्योंकि इस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है। फिर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, कितना लंबे पाथ से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करना है उस पर डिपेंड करती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास करती है। तो उसका रिलेशन कुछ ऐसा आता है हमारे पास। जो रिलक्टेंस है, आप इसे आर से डिनोट मत करो, ज़्यादातर बुक्स में से एस से डिनोट किया जाता है, तो आप भी एस ही डालते हैं हम यहाँ पर, है ना, एस से डिनोट कर देते हैं इसको, एल अपॉन ए म्यू। अब ये बात आ गई लेंथ वाली, भाई ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एरिया वाली बात आ गई हमारे पास, और ये कौन सी आ गई, म्यू, नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात आ गई। तो म्यू आपको पता, म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। म्यू आर क्या है हमारे पास? म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसके यूनिट्स क्या हैं? ए टी। ये जो लिखने का तरीका वैसे गलत है, बट ट्रेडिशन बन चुका है। ए हमें एम्पियर, ये तो ठीक है। टी से हमें टेस्ला, जो कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसका हमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, सो इट गेट्स कन्फ्यूज्ड। या टी हमने यूज़ पर करते इसे बोला एम्पियर टर्न, तो मैंने खुल के लिख दिया एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो ये यूनिट्स हैं। अब ये बात दो, यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट बाद में हमें पता चलेगा जब हम ला करेंगे, बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा। अब बात क्या हमारे पास हो रही है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा वैसे बिल्कुल ये सर्किट हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक सर्किट। समझने में ये हल्का सा डिफ़िकल्ट लगता है, पर आप रिजेम्बलेंस अपने मन में तो देखो, क्या पढ़ा था आपने कि आपके पास ऐसे एक सोर्स लगा है और ये रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा है, डन। इसमें से क्या पास कर रहा है? करंट। यही सर्किट है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, ये मानो ईएमएफ है,
इसे हम वोल्टेज कहते हैं, यहाँ पर आ गया, वी से डिनोट किया। यहीं पर हम डिस्कस करेंगे क्या फ्लो कर रहा है हमारे लिए, वो हम डिस्कस कर लिया। करंट की जगह कौन आ गया हमारे पास, अब आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है किसी सब्सटेंस के थ्रू, उसको ऑपोजिशन हुई करंट को, तो हमने कहा रेजिस्टेंस है हमारे पास। यहाँ पर ऑपोजिशन हो रही है तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया, रिलक्टेंस। जो रेजिस्टेंस की बात है वही रिलक्टेंस की बात आ रही है हमारे पास। उसी तरह जैसे रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस, हमारे पास ऐसी रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बताया था, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल अपॉन ए। बिल्कुल वैसा, जितना पाथ लंबा है उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा, इधर भी जितना पाथ लंबा है उतनी रिलक्टेंस ज़्यादा, जितना एरिया ज़्यादा बड़ा उतनी अपोजिशन कम। यहाँ पर भी क्या है, जितना एरिया ज़्यादा उतनी रिलक्टेंस कम हमारे पास आ रही है। और यहाँ पर बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है म्यू और रो। यहाँ पर रो ऊपर है, यहाँ पर म्यू नीचे है, इनमें रिलेशन है कोई ना कोई। अगर इसी लॉ को आप याद आपको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा ए, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज 1 अपॉन रो। ये क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड कंडक्ट। ये क्या है, रजिस्टिविटी, और ये क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यहाँ पर आ रही है, जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। बात बिल्कुल सही है कि ऐसा सब्सटेंस हो जो ज़्यादा कंडक्टिंग हो, कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा हो, तो वो कैसा होगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, तो उसमें करंट पास करेगा आसानी से, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। वही बात यहाँ पर है। वो क्या ट्रेडिशन हमारे, हमने करंट में उल्टा सोचना शुरू कर दिया, तो हमारा माइंड उल्टा बन चुका भाई। हमने बात ही रजिस्टिविटी की तो कंडक्टिविटी को मिस कर दिया। यहाँ पर रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की बातें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर किसकी बात ज़्यादा होगी, परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी बिल्कुल वही रोल कर रही है जो कंडक्टिविटी कर रही है। वहाँ पर परमिएबिलिटी मीन्स कितनी आसानी से जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी सब्सटेंस से पास कर सकता है, उसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। तो बिल्कुल सेम रिलेशन है। अगर यहाँ पर कंडक्टिविटी देखो आप, तो ये रिलेशन बिल्कुल मैच करें अपने से, तो वही सर्किट हमारा डेवलप हो रहा है। ये बातें हमने कर ली। फिर ये क्या हमारे पास है, यहाँ पर हमारे और आ जाएगा हमारे पास रिलक्टेंस आ गई, यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स आ चुका है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। अब ये क्या है, इसकी जगह पर कौन आएगा, आप यहाँ कहते हैं यहाँ तो क्या आती है, वी को मेरे तो हम कहते हैं EMF। अब हम इसमें बात करेंगे, यहाँ पर आगे चल के आएगा हमारे पास MMF, मैग्नेटिक मोटर फोर्स। तो बातें वही करनी है बस। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें माइंड थोड़ा सा हिल जाता हमारा, तो इसे आराम से देखना आपने। सारी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म में MMF, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। दो बातें हमने कर ली, करंट की जगह कौन आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, रेजिस्टेंस की जगह कौन आ गया, रिलक्टेंस आ गई। अब EMF की जगह कौन आ रहा है, MMF। तो सर्किट की बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है, इट इज़ द एजेंसी। अब यहाँ पर कई बुक्स वाले फोर्स लिखते हैं, जबकि फिजिक्स में आपने अच्छी तरह पढ़ा दिया था हमने कि ये फोर्स मिसनोमर पढ़ चुका नाम। ये नाम इसका ये फोर्स नहीं है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। यो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इतना वर्क डन कर रहा है सो दैट चार्ज में फ्लो अक्रॉस द सर्किट। तो हमने कॉमन लिख दिया वर्ड, इट द एजेंसी, जिसका काम क्या है, विच ड्राइव्स और टेंड्स टू ड्राइव मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट। ये कोशिश करेगा जहाँ कर देगा मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करने की विद इन ए सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमने दिया उसमें से करंट पास, हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पास करना है। तो कौन करेगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अब आती कहाँ से देखें हम, तो करंट थ्रू ए कॉइल पढ़ा ना हमने, क्रिएट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात करो याद, आई याद कहीं पर आपको, मैं रफ में यहाँ से आपको समझाता हूँ। आपको ये पढ़ाया गया था, फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो आप याद कर लो। ऐसे करंट पास कर रहा है किसी कॉइल में से, तो क्या हमने देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस, पढ़ा ना आपको। ऐसे करंट जा रहा है, जब हमने पढ़ाया था, इट इज़ कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज़ एज नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइन्स आर कमिंग आउट, ऐसे आ रही हैं। अगर क्लॉकवाइज होता तो साउथ पोल करना था। तो फिलहाल देखते हैं हम ऐसे। तो क्या उसमें नोट किया था, जितना ज़्यादा इसका क्या हमारे पास है
करंट इसमें पास कर रहा है, उतनी क्या मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। जितनी टर्न्स ज़्यादा होगी मीन्स जितनी आप इसको और रोटेट कर वो चक्कर 1 2 3 4 इतने ज़्यादा टर्न्स हो गए, मोर द टर्न्स ऑफ द कॉइल मोर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दोनों बातें आ गई हमारे पास। करंट थोड़े कॉइल क्रिएट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात पता चल गई। जब करंट पास करेगा किसी कॉइल से तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ग्रेटर द करंट पहली बात, और ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, द ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। चाहे आप करंट बढ़ा दो चाहे नंबर ऑफ कॉइल्स जो टर्न्स है उसे बढ़ा दो, दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ऐसा पढ़ा आपने, सेम आपने पढ़ा सोलेनोइड में ऐसा ऐसे टर्न्स नहीं है हमारे पास। तो जितनी टर्न्स बढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई ऐसे आ चुका था रिलेशन हमारे लिए वहाँ पर सोलेनोइड में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता। चलो आप फार्मूले रहने दो। ऐसे हमने टॉरॉयड किया था, टॉरॉयड में भी ऐसे है। तो क्या हमने किया था, ऐसे ही जा रही है हमारे पास, तो चक्कर लगा के मान लो ऐसे ऐसे आ रहा है। तो इन ईच केस वी ट्रीटेड दैट, वी न्यू दैट दो बातें हमारे पास आती हैं, वन इज करंट अदर इज नंबर ऑफ टर्न्स। करंट बढ़ा दो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये हमें बात पता चलेगी कि इसमें एबिलिटी है करंट कैरिंग कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कर सकती है। तो करंट को कंट्रोल करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कंट्रोल होगा हमारे पास। तो क्या हमने देखा, दिस फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड एमएमएफ। एंड इसको मेजर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, इन एम्पियर टर्न्स। एम क्या, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। जहाँ ज़्यादा बुक्स वाले एम नहीं लिखते वो पूरा लिखते हैं एमएमएफ, ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाए। कई बार हम लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, तो एमएमएफ यूज़ करके एन आई। मैंने पहले बताया कई बुक्स वाले ए टी अच्छे होते हैं तो वहाँ स्मॉल टी यूज़ करते हैं एम्पियर टर्न के लिए। ज़्यादा ट्रेडिशन यही चल रहा है इंजीनियरिंग क्लासेस में, ए टी लिख देते हैं, फिजिक्स वाले से पसंद नहीं करते वैसे, उसे पता है ए एम्पियर के लिए, टी फॉर टेस्ला है। बट अब ट्रेडिशन पढ़ चुका है तो आप भी अपने मन में रखना ए टी स्टैंड्स फॉर एम्पियर टर्न्स। तो ये बात हमारी अब हो चुकी। कौन सी बातें होगी हमने कर ली, क्या क्या बातें कर ली, हमारा सर्किट कंप्लीट। अभी हमें तीनों बातें मिल गई। चल जाएगा कौन, फ्लक्स किस में जाएगा, किसी सब्सटेंस में, उसकी क्या होगी, रिलक्टेंस भी होगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। और तीसरी बात हमारे पास आ चुकी है एमएमएफ। ठीक है, उसी के साथ हमने ये भी देख लिया था कि जब हम रिलक्टेंस की बात कर रहे थे उसमें ये भी हमारे पास आ चुका था म्यू ए। परमिएबिलिटी की बात भी हमने कर ली थी, वो भी इसी का हिस्सा आ चुका आपका ना। जितनी परमिएबिलिटी ज़्यादा उतनी रिलक्टेंस कम होगी, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात देखो, नेक्स्ट है ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। बिल्कुल अब बात वहीं पर आ गई। सर्किट हमने बना लिया था, हमें पता चल गया था करंट के पैरेलल कौन आ रहा, फ्लक्स। दूसरे पास से वोल्टेज के पैरेलल कौन आ रहा, एमएमएफ आ रही थी, एमएफ के क्रॉस। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास था, रिलक्टेंस की बात हमने कर ली। अब ये लॉ बिल्कुल वैसा लॉ डेवलप हो रहा है जैसा हमने ओम्स लॉ किया। ओम्स लॉ क्या था, V = IR। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब यही बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेट अप इन सर्किट ड्यू टू एमएमएफ। तो आपको पता, अभी हमने बात करंट आ रहा थे, करंट क्या करेगा, करंट विल इस्टेब्लिश अपनी प्रॉपर्टी कौन सी, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स उसके पास है, उसके कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट कराएगा इस सर्किट में। मैग्नेटिक्स आ गया फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इसमें पास कर रहा। अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहे सब्सटेंस के थ्रू। तो क्या हमने देखा, इट इज़ नोटेड दैट दे आर बोथ प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। जैसे क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर V की जगह एमएमएफ है, I की जगह फ्लक्स है। इनकी रेशो क्या होगी, कांस्टेंट। अब इस जो रेशो है इसे हम कहते हैं रिलक्टेंस। तो क्या आ गया, MM/φ। फ्लक्स को डिनोट कर दिया कांस्टेंट S। ये मैंने MM आपके लिए छोड़ दी, जैसी भी आपकी बुक फॉलो कर रहे हैं आपके टीचर्स आपकी क्लास में, वैसा सिंबल यूज़ करो। पूरा करोगे तो बड़ी अच्छी बात है, किसी के मन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो एमएमएफ क्या आ गया, वही
V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ MMF इज इक्वल टू फाई एस, ये हमारा ओम्स लॉ के बिल्कुल पैरेलल आ गया, ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट्स। तो देखा आपने, हमने पूरा सर्किट के बारे में बात कर ली। अब जो जो और रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में बात करते हैं भैया। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, बिल्कुल जैसे हमने रेजिस्टेंस को किया था वैसे रिलक्टेंस इन सीरीज़, वही फार्मूला हमारे पास आया था। रिलक्टेंस इन सीरीज़ क्या होती है, सभी को S1 S2 S3 को ऐड कर दो, ऐसे बिल्कुल हमने रेजिस्टेंस को भी ऐड किया था, सेम फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता हमारे लिए। जैसे रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में थी फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। देखने में कुछ ऐसा लग रहा है हमारे पास, ये मान लो 3 मटेरियल है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, इनमें से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप किया, पास करवा रहे हैं, तो मैंने इसका एरिया भी डिफरेंट कर दिया, इसका एरिया मान लो थोड़ा बड़ा कर दिया, इसका छोटा, इसका ऐसे, तो 3 शो करने के लिए 3 लगे हैं, तीनों की जो सब्सटेंस अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग होगी, तो इनकी क्या हमारे पास, इनकी रिलक्टेंस अलग अलग से है, तीनों सीरीज़ में लगे हैं, तो सीधा ऐड कर दो, ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही पैरेलल में आ जाता है, पैरेलल सर्किट ऐसे बनता है। ये हमारे पास ये पूरी कोर है, ये मान लो ये सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये गैप इसमें, ये जो वाइट देख रहे हो आप गैप, इसमें छोड़ कर दो ऐसे, ये सारा हमारे पास क्या है, ये मटेरियल है कोई ना कोई, मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है आयरन की तरह, तो गैप में मैंने ये वायरिंग कर दी यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। अब 2 रास्ते बन गए, कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे पास करेंगी, कुछ ऐसे पास कर रही है हमारे पास, ये 2 पैरेलल सर्किट हमारे पास आ चुके हैं। तो इसकी, इस सर्किट की अपनी कोई रिलक्टेंस है, इसकी अपनी रिलक्टेंस है, तो इनकी रिलक्टेंस कैसे ऐड करेंगे, तो इनकी रिलक्टेंस हम ऐसे ही पैरेलल में ऐड करेंगे। 2 के लिए ऐसे, अगर 3 होते तो हम ऐसे लिख सकते थे, 3 के लिए जितने मर्जी हो आपने ऐसे ही करते रहना, 1/S1 1/S2 1/S3 एंड ऐसे चलते रहना। तो ये रिलेशन भी बिल्कुल पैरेलल आ चुका हमारा, जैसे हमने रेजिस्टेंस के पोर्शन में किया था। बिल्कुल एक और टर्म हमारे पास, परमियंस। परमियंस क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, बिल्कुल जैसे हमने कहा था कंडक्टेंस की बात की थी। कंडक्टेंस याद आया आपको, कंडक्टेंस क्या होता था, G इज़ 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस। और यहीं पर हमने बात की थी, जो कंडक्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टिविटी, पता नहीं है बात आपको। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, नेचर पर भी डिपेंड करती है और ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है, उसकी लेंथ कितनी, एरिया कितनी है। जबकि कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल। सो रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आती थी, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिलक्टेंस से हमारे पास परमियंस आ रही है, तो उसका रेसिप्रोकल को हम कहते हैं परमियंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज कॉल्ड परमियंस एंड इट इज़ ए मेजर ऑफ द रेडीनेस विद विच मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप। कितनी आसानी से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो सकता है, उसे हम कहते हैं परमियंस कह रहे हैं। इसके यूनिट बिल्कुल उल्ट हो जाएंगे, वेबर पर एम्पियर टर्न। क्या ये एम्पियर टर्न है। तो ये बातें मैंने रफ में लिखी। अब याद रखना यहाँ पर इस रिलेशन में क्या आ गया हमारे लिए, इसके जगह आ गया P1/S। इसके पैरेलल क्या आ रहा था, अभी पढ़ा था हमने, इसे हम ऐसे कहेंगे म्यू हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हमने की थी, इसकी रेजिस्टिविटी हमने नहीं की अभी। तो यहाँ पर कुछ आ रहा है जो इसके उल्टा आ रहा है, ठीक है, वो हम डील नहीं करते, तो हम परमिबिलिटी से ही करते हैं। तो जो पोर्शन ये कर रही ये नहीं, जो कंडक्टिविटी कर रही है वही रोल हमारी परमिएबिलिटी कर रही है यहाँ पर। तो ये बातें आप साथ साथ नोट करो, जो नेक्स्ट नया आता रहेगा मैं ऐड करता रहूँगा। अब बात मैंने आगे यूनिट मैंने डिफाइन नहीं किया था अभी, है ना, मैंने कहा था मैं डिफाइन करूँगा रिलक्टेंस का यूनिट बाद में, वो बाद जो समा कहा था वो आ चुका अभी हमारे पास। अब लेक्चर में इतना बड़ा आप इसको रिवाइज़ करोगे तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। मटेरियल और भी मेरे पास है, बट यहाँ पर अभी स्टॉप कर देते हैं, इसलिए ये बातें नहीं आप यहाँ पर देख लो एक बार, फिर इनके रिलेशंस बनेंगे आपस में और फिर हमको वाइंड अप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे अपने वो फैराडेस लॉस, वो लॉ तो आपको बड़े अच्छे से आते हैं, वो सिंपल हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा इनके रिलेशन माइंड में बनते बनते थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो आप पेशेंस रखो, साथ में करो, कोई बात नहीं, डेवलप हो जाएंगे अभी।
अब बात हम कर रहे थे दोबारा डिफाइन रिलक्टेंस, तो आप क्या कहोगे ना, या ऐसे आप रेजिस्टेंस डिफाइन करते थे, तो आपने कहा वी नो, क्या आप भी देख रहा आपने एम एम एफ क्या आई थी अभी, एम एम एफ इजकल टू क्या था फाई एस, तो एस क्या हमारे पास आ चुका एम एम एफ अपॉन फाई, तो क्या गया इट इज डिफाइंड एज कौन है रिलक्टेंस किसकी, ये बात यहाँ पर करना ना, बच्चे पूरी बात समझते नहीं मेरे ना, रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट is defined as the ratio of क्या mmf applied and flux developed in the सर्किट, जो भी है सर्किट की बात हो रही है, जहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट की बात हो रही है, इसे हमने कहा इस रेशियो का हम कहते हैं रिडक्टेंस। अब यूनिट देखो इसके क्या है, तो यूनिट की बात कर लेंगे, यूनिट ऑफ एस, तो हमने क्या देखा इसमें, एस हमारे पास है एम एम एफ, ये क्या होती है हमारे पास एन आई, इसके यूनिट हमारे पास क्या भी क्या था एम्पियर टर्न, पूरा लिखते हैं यहाँ पर, इसके यूनिट क्या है एम्पियर टर्न, ये क्या हमारे पास है, ये है वेबर, डब्ल्यू स्मॉल पाना ने वेबर, तो क्या दिखा यूनिट ऑफ एस इज क्या बनेगा एम्पियर टर्न पर वेबर, तो यहाँ से यूनिट हम उसका लिख रहे हैं वो वाला जो हमने बताया था एम्पियर टर्न पर वेबर। तो ये बात अब आपके मन में सारी आ चुकी है, जो बातें हमने ऐसे सर्किट में पढ़ी आपने, जो सिंपल सर्किट हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा सर्किट हमारे पास अब बन चुका है किसमें मैग्नेटिक सर्किट जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ई था, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आई है, ठीक है, इसके जिनके पैरेलल हमारे पास आ रहे हैं, ये ऐसा रिलेशन इसमें डेवलप किया था हमने, ये एम एफ को हम किस में नोट करते हैं, यहाँ पूरा लिखते हैं ई एम एफ, इसे वी से हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कह लेते हैं हम, क्या देखा जैसे ये रिलेशन आया हमारे पास वैसे ये रिलेशन आ रहा, एम एफ इज इक्वल टू फाई इंटू एस। इस सर्किट में आप कह सकते हो कि ई एम एफ हमारी पूरी, जैसे क्रिचप लॉ में हम ई एम एफ ही लेते थे ना, ई हमारी आई आर आता था, ई एम एफ कह दो या वोल्टेज कह दो, आप बात वही उसमें आ रही है। तो सेम रिलेशन जहाँ पर डेवलप हो रहा वैसे ही हमने डिफ़ाइन कर दिया अपने रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर रिलक्टेंस को कर दिया, उसके यूनिट फाइंड कर लिए। अब इनके रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी फिर क्लियर करेंगे कि दो तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। एक तो हमारे पास है फोर्स की बात में कर लें, जैसे मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या हमारे पास आ रही है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है फ्लक्स, कोई इस जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है इसमें फ्लक्स पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि फ्लक्स के हिसाब से सारी बात करनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कैसे हो रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, उनके आपस में रिलेशन क्या है, और कैसे हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए तो उसमें हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सर्किट बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, अभी मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, इनकी डिफ्रेंशिएशन भी उसके साथ है, तो डिफरेंस भी आपके साथ आएगा, तो फिर आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक यू क्लास।